Very good afternoon to all of you, dear students. Welcome you all in my YouTube channel. Dear students of class 2nd Maths, today we are going to read third chapter of our maths book, that is how much can you carry. आज हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हाउ मच कैन यू कैरी. सबसे पहले हम चैप्टर का मतलब समझेंगे. हाउ मच मतलब कितना, कैन यू कैरी मतलब आप कितना ले जा सकते हो. यानी कि चैप्टर से ही आपको पता चल रहा है आप कितना लेके जा सकते हो. अगर कोई आपसे ये स्टेटमेंट कहेगा तो आपके माइंड में क्या आएगा, ये किसकी बात कर रहा है, यानी कि ये किसी वेट की, यानी कि किसी वजन की बात हो रही है कि आप कितना लेके जा सकते हो. ठीक है ना, क्योंकि हम वजन को, वेट को काउंट नहीं कर सकते. अगर हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो हम कह सकते थे हाउ मैनी. हाउ मैनी वर्ड होता है कितने के लिए. जैसे कि हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव, तो आपका आंसर आएगा आई हैव टोटल 20 फिंगर्स. 20 कैसे, टोटल 10 फिंगर्स हैंड की और 10 फिंगर्स आपके फीट में से. तो वहाँ पर हाउ मैनी यूज़ हुआ है ना. बट अगर हाउ मच कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे आप काउंट नहीं कर सकते. जैसे कि हाउ मच वाटर योर बॉटल्स हैव, मतलब आपकी बोतल में कितना पानी है. तो वहाँ पे हम हाउ मैनी नहीं यूज़ करते, क्योंकि पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हाउ मच आया. तो यहाँ पे तो मैंने बेटा आपको हाउ मच और हाउ मैनी के बीच का डिफरेंस बता दिया है इंग्लिश से कोरिलेट करते हुए. तो चलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ ये स्टार्ट होने जा रहा है. यहाँ पे हम इसे पढ़ते हैं. द क्लेवर डोंकी एंड हिज हैवी सैक. एक बहुत ही चालाक गधा और उसका भारी सा सैक मतलब बोरा. देखिए स्टोरी है, इसमें क्या होता है. संदेश हैज़ अ डोंकी, इट कैरीज सैक्स फुल ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक. संदेश एक आदमी का नाम है, उसके पास एक डोंकी होता है, गधा होता है, जो वो सामान ले जाने के लिए यूज़ करता था अपना. तो उसके जो गधा था उसने बहुत सारा बोरा दिया हुआ था उसकी पीठ में, और उस बोरे में क्या था बेटा, नमक यानी कि सॉल्ट था. ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस अ रिवर. जैसे ही मार्केट को क्रॉस करना था, वहाँ पर क्या था, उनको मार्केट जाते हुए उनको एक रिवर क्रॉस करनी थी. अब रिवर क्रॉस करनी थी तो क्या हुआ, वन डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर, एक दिन जब वो रिवर को क्रॉस कर रहे थे, ऐसे डेली होता था है ना, वो जो संदेश था हमेशा अपने साथ उस गधे को नमक के बोरों को कैरी करते हुए ले जाता था. एक दिन क्या होता है कि जो रिवर क्रॉस करते हुए उसका पाँव फिसल जाता है, किसका, डोंकी का. वाइल क्रॉसिंग द रिवर द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर. जो डोंकी होता है वो रिवर में गिर गया. व्हेन इट गॉट अप, जब वो उठा, द सैक्स फेल्ट वेरी लाइट. उसे लगा उसका बोरा तो बहुत ही हल्का हो गया है. जो पानी में गिरने के बाद उसका बोरा हल्का हो गया, ऐसा किसको लगा, किसको लगा बच्चों, यस डोंकी को लगा. गेस वाई द सैक्स फेल्ट लाइटर. अब आप लोग बताएंगे बच्चों कि उसको उसका बोरा बहुत ही लाइटर, इतना हल्का वजन का कैसे लगा. एनी आंसर, सोचिए. यस, उसको बोरा इसलिए लगा हल्का क्योंकि वो नमक था उस बोरे के अंदर, और जैसे ही वो पानी के अंदर गिरा तो वो जो बोरा है उसके अंदर का नमक पानी में घुल गया है ना. और जब वो पानी में घुल गया तो इसका मतलब नमक तो गायब हो गया बोरे से, इसलिए उसको बोरा हल्का लगा. तो उसके बाद से डोंकी वॉज वेरी हैप्पी. डोंकी बहुत खुश हो गया. दिस ऑल्सो गेव इट एन आइडिया. उसको एक आइडिया मिल गया. उसने सोचा अब से मैं हमेशा क्या करूँगा, रिवर क्रॉस करते हुए जब जाऊँगा तो टेक अ डिप, मैं क्या कर दूँगा, डोंकी डिसाइडेड टू टेक अ डिप, मैं पानी में एक डिप ले लूँगा, मतलब पानी में एक डिप मारते हुए जाऊँगा, उससे क्या होगा, मेरा बोरा हल्का हो जाएगा, ऐसा डोंकी ने सोचा. फिर क्या हुआ, दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डोंकीज ट्रिक. इस समय जो संदेश होता है वो डोंकी की ट्रिक समझ गया. नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, संदेश पुल सैक ऑफ वुलन क्लॉथ इन द प्लेस ऑफ सॉल्ट. दूसरे दिन क्या हुआ, जो संदेश था उसने जो डोंकी का बोरा था उसके बोरे में नमक की जगह वुलन क्लॉथ यानी कि ऊन के कुछ कपड़े रख दिए. नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन टू द डंकी व्हेन इट डिप्ड इनटू द रिवर, व्हाई. अब आप बताइए बेटा, डोंकी को तो नहीं पता था उसके बोरे में क्या है, उसने सोचा नमक ही होगा है. उसने पानी में डिप ले लिया. अब पानी में डिप लेने के बाद क्या हुआ होगा, इमेजिन करो. यस, वो तो वुलन क्लॉथ थे, और वुलन क्लॉथ अगर पानी में जाता है तो क्या हो जाता है, भारी हो जाता है.
आपको मालूम होगा जिस दिन मम्मी आपके कपड़े धोती है, स्वेटर स्पेशली विंटर्स में जो आप स्वेटर पहनते हो, मम्मी जब उसको धोती है तार में डालती है तो आपने देखा है तार कितना लटक सा जाता है, हैंग हो जाता है, क्योंकि वो वुलन क्लॉथ ऊन के कपड़े भीग के भारी हो जाते हैं। तो हुआ यही, डोंकी जैसे ही ऊन के कपड़ों वाले बोरे को लेके डूबा, वो डिप लिया, वो क्या हुआ, ऊन के कपड़े भारी हो गए और डोंकी भी उनके साथ पानी के नीचे डूब गया। तो कैसी लगी बच्चों स्टोरी? अच्छी लगी? तो यहाँ से आपने क्या सीखा? जो वुलन क्लॉथ होते हैं वो भारी होते हैं, है ना, और जो पानी में जाने के बाद भारी हो जाते हैं वुलन क्लॉथ, पहले हल्के होते हैं और जो नमक होता है पानी में घुल जाता है। नेक्स्ट है बेटा, इसमें आपकी एक बुक की पेज नंबर 19 में आपकी एक्टिविटी है, राजू वांट्स टू राइड अ सी सॉ। देखो एक लड़का है राजू, उसे सी सॉ झूले में खेलना है। तो कैसे खेलना है? सबसे पहले वो अकेला था तो उसने क्या किया, सी सॉ आप ये झूला देख रहे हैं, एक तरफ उसने क्या रख दिया, बुक रख दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, खेल नहीं पाया क्योंकि अभी भी वो भारी था। दूसरे टाइम में एक लड़की होती है रानी, वो उसकी हेल्प करने आती है। अब दूसरी तरफ देखो रानी बैठ गई, अब बुक भी रखी है और रानी भी बैठी है, लेकिन स्टिल राजू इज़ नॉट एबल टू प्ले द सी सॉ, अभी भी नहीं खेल पाया क्योंकि अभी भी रानी और बुक मिलके भी राजू के हैवी वेट को बैलेंस नहीं कर सके। इसका मतलब राजू इज़ हैवियर देन रानी, वो अभी भी रानी से भारी है। उसके बाद एक और लड़का आ जाता है, उसका नाम होता है असलम। अब वो असलम कहाँ बैठेगा, राजू के साथ बैठेगा या रानी के साथ बैठेगा? यस, वो रानी के साथ बैठेगा क्योंकि उनको खेलना है। तो जो हल्की साइड होती है उसी तरफ हमने वजन बढ़ाना होता है। तो असलम भी रानी के साथ बैठ गया। जैसे असलम रानी के साथ बैठा तो अब आप देख सकते हैं थर्ड पिक्चर में जो सी सॉ है वो रानी और असलम की तरफ से थोड़ा और झुक गया है ना। इसका मतलब अब पहले तो राजू हैवियर था लेकिन अब राजू लाइटर हो गया है ना। समझ में आया सब सारे बच्चों को? ये देखिए बेटा, यहाँ पे इस पिक्चर में कौन हैवी है, राजू हैवी है। इस वाली पिक्चर में असलम और रानी हैवी हो गए, ये हैवी हो गए और ये राजू लाइटर हो गया। पहली वाली में राजू हैवियर था, ये लाइटर थे। अब क्या करता है राजू, कहता है आई हैव एन आइडिया, लेट मी कीप माई बैग विथ मी। राजू कहता है मुझे एक आइडिया आया है। अब राजू क्या करता है, राजू बैग को किस तरफ रखेगा कि ये बैलेंस हो जाए, अपनी तरफ रखेगा या दूसरी तरफ रखेगा? सोचिए। यस, राजू बैग को अपनी तरफ रखेगा क्योंकि अभी राजू लाइटर है। तो देखिए यहाँ पे राजू ने बैग को अपनी तरफ रख दिया, तो इस तरफ क्या हो गया, इस तरफ बुक भी है, असलम भी है और रानी भी है। तो टोटल मिला के अब इसे कहते हैं हम बैलेंसिंग। अब क्या हो गया बेटा, ये बैलेंस हो गया। समझ में आया सारे बच्चों को? तो दिस इज़ कॉल्ड बैलेंसिंग। तो आप भी बैलेंसिंग करना सीख ही गए होंगे बेटा इसके हिसाब से। तो चलिए अभी हम करते हैं एक्टिविटी। बेटा आपको क्या करना है, ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड लाइटर और हैवियर। ये कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको या फिर लाइटर वर्ड भरना है या फिर हैवियर। लाइटर मतलब हल्का और हैवियर मतलब भारी। पहला वाला है अ फुटबॉल इज़ देन अ पेन। अब आप खुद बताइए, जो फुटबॉल होती है वो पेन से, फुटबॉल पेन से हैवी होती है या लाइटर होती है? सोच के बताइए। हैवी होती है ना, फुटबॉल हैवी है, तो फुटबॉल हैवी है तो आएगा फुटबॉल इज़ हैवियर। यहाँ पे सारे बच्चे लिखेंगे हैवियर इस फिल इन द ब्लैंक में, ठीक है। वैसे ही दूसरा है अ पिलो इज़ डैश देन द मैट्रेस। अब एक तरफ तकिया है, एक तरफ मैट्रेस मतलब गद्दे। तो तकिया भारी होता है या गद्दे भारी होते हैं? गद्दे भारी होते हैं, तकिया हल्का होता है। तो आप क्या लिखेंगे, अ पिलो इज़, सेकंड वाले में आएगा अ पिलो इज़ लाइटर देन अ मैट्रेस। तो ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है बेटा। ये भी समझ में आ गया आपको? ये देखिए, ये नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है बेटा आपकी, विच ऑफ द थिंग्स विल मेक द सी सॉ गो अप एंड गो डाउन ड्रैग द ड्रॉप। आपको ये बताना है कि ये तो दोनों चीज़ें रखी, एक तरफ आपका वाटरमेलन रखा है, एक तरफ नॉर्मल लेमन रखा है, एक तरफ तरबूज है, एक तरफ नींबू है। आपको ये बताना है कि अगर मैं एक तरफ नींबू रख दूँ, एक तरफ वाटरमेलन रख दूँ, तो कौन सा साइड ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे आएगा, ठीक है। तो सारे बच्चे अपने आप इसमें रख के दिखाएंगे, तो आप लोग खुद बताएंगे। पहले वाले में जैसे तरबूज हैवी होगा तो आप लिखेंगे वाटरमेलन विल मेक द सी सॉ गो डाउन एंड लेमन विल मेक द सी सॉ गो अप। ये भी क्लियर हो गया है आप सभी को?
और फाइनली एक्टिविटी ये आपकी बुक की है, पेज नंबर 20। चिक्की एंड मिक्की रैबिट सॉ अ बैग, इट हैड कैरेट्स इन इट। चिक्की एंड मिक्की स्टार्ट्स फाइटिंग। चिक्की एंड मिक्की दो रैबिट हैं, उन्होंने एक बैग देखा, उस बैग में बहुत सारे कैरेट्स हैं। तो चिक्की और मिक्की ने क्या कर दिया, फाइटिंग करनी शुरू कर दी है। तो उसके हिसाब से आपके पास किसके में कैरेट ज़्यादा हैं, किस में कम हैं, उसको देखते हुए आप ये सारी एक्टिविटी करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस इसमें दिख रहे हैं आपको कि कौन सा साइड हैवी और कौन सा लाइटर, वो ही आपको एरो बना के दिखाने हैं। जैसे कि पहले वाला इसने दिखा दिया कि नीचे वाला किस वजह से नीचे हुआ है सी सॉ का पोर्शन। बच्चों बताओ, ये देखिए वाटर में ये इसकी वजह से ये हैवी है तो नीचे है, इसकी वजह से यहाँ पे आएगा। अब सेकंड पिक्चर में देखेंगे आप, इसमें से भारी कौन सा है, ये नीचे, ये भारी है ना, ये नीचे की तरफ है, इसका मतलब इसमें भारी चीज़ होगी, यानी कि पॉट गया होगा इस तरफ, बॉटल गई होगी इस तरफ। नेक्स्ट वाले में देखिए, थर्ड वाली पिक्चर में ये बकेट है, एक तरफ आपके दो गिलास हैं, तो जग किस तरफ गया होगा, हैवी साइड। सॉरी, जग किस तरफ गया होगा आपका, जग किस तरफ गया होगा आपका, जग गया होगा लाइटर साइड, और गिलास गए होंगे हैवी साइड। ऐसे ही आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है बेटा। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप ये सभी एक्टिविटी अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। बाय बाय बेटा।